जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक महान इंसान ने कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति तभी बोलता है जब उसके पास बताने के लिए कुछ होता है। इसके विपरीत एक मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलता है कि बस उसे बोलना है, बताने को कुछ नहीं। प्रिय मित्रों, बोलने में भी बहुत फर्क होता है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप बहुत कम बोलते हैं, तो क्या ये कम बोलना आपकी सबसे बड़ी कमी है? तो शायद इस वीडियो के अंत तक आपके चुप रहने एवं कम बोलने की जो आदत है वो बदल जाएगी और आप पाओगे कि आपका कम बोलना व चुप रहना आपको औरों से ज्यादा बुद्धिमान एवं सफल बना सकता है। क्योंकि कम बोलने का मतलब कम सोचना, कम बोलने का मतलब कम समझना और कम बोलने का मतलब कम मेहनत नहीं होता। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे सफल एवं लक्ष्य को प्राप्त करने वाले जो निरंतर आगे बढ़ते हैं, ऐसे कम बोलने वाले लोगों को जो औरों से ज्यादा समझदार होते हैं, ऐसे कम बोलने वाले लोगों के 8 गुण हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब आप चुप होकर किसी की बात को सुनते हो, समझते हो, सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका मिलता है और सामने वाला व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि आप मूर्ख हो। इस दुनिया में अच्छी तरह सुनने वाले बहुत कम है और यदि आप एक अच्छे सुनने वाले, समझने वाले हैं तो सामने वाले व्यक्ति को लगेगा कि आप सामने वाले की बातों को वैल्यू दे रहे हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं, आप उसको समझ रहे हो क्योंकि आप एक समझदार इंसान हो। और यदि आपके बारे में कोई ये समझेगा कि आप एक समझदार इंसान हो तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। क्योंकि चुप रहकर किसी की बातों को सुनना या किसी का दुख बांट लेना मूर्खता नहीं होती, बल्कि समझदारी होती है, इंसानियत होती है। और ये समझदारी अच्छी है। तो ये बताओ, कम बोलना खासियत हुई या बुरी बात हुई? दूसरा गुण जो कम बोलने वाले लोगों में होता है और वो ये है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। क्योंकि कम बोलने वाले लोग एक बार में ही या कम शब्दों में ही अपनी बात को बोलना जानते हैं। एक ही बार में, एक ही लाइन में अपनी बात को रखने की कला, हुनर सिर्फ कम बोलने वाले लोगों में ही होता है। और जो कम शब्दों में अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात को सही से समझा सकते हैं, उनको इंटेलिजेंट ही बोलेंगे। क्योंकि जितने जरूरत से ज्यादा शब्द आप बोलेंगे उतना ही कम आपकी भावनाओं को अगला व्यक्ति समझेगा। अगर आपको अपनी भावनाओं को जोर देकर समझाना है तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके उसे कहना सीखे। आप कहानी मत सुनाइए। कम बोलने वाले लोगों की बातें सुनी जाती है, समझी जाती है। तीसरा गुण जो कम बोलने वाले लोगों में होता है वो ये है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि वो दिल के अच्छे इंसान होते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं तो कम बोलता हूँ, मुझसे भला कौन दोस्ती करेगा? जबकि हकीकत यह है कि कम बोलने वाले लोग सरल एवं सुलभ होते हैं। वो बातों को सुनना और समझना अच्छी तरह से जानते हैं और वो जरूरत के हिसाब से ही बोलते हैं और ना ही वो दूसरों को बोरिंग करते हैं और ना दूसरों का समय बर्बाद करते हैं। इसलिए आप ये बताओ, कम बोलने वाले कम फ्रेंडली होते हैं या फिर ज्यादा फ्रेंडली होते हैं? दोस्ती का तो दोस्तों फंडा ही यह है कि एक दूसरे की बात को समझा जा सके,
एक दूसरे को सुना जा सके, उनके दर्द को महसूस किया जा सके। और ऐसी खूबियां कम बोलने वाले लोगों में कूट कूट कर भरी होती है। कम बोलने वाले लोगों का चौथा गुण है कि कम बोलने वाले लोगों में ज्यादा सफल एवं अपने लक्ष्य से अपने गोल को अचीव करने की काबिलियत होती है। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं ना, उनमें धीरज, धैर्य का अथाह भंडार होता है। और ऐसे लोग फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते, इसलिए इनका टाइम मैनेजमेंट भी फर्स्ट क्लास होता है। इसलिए कम बोलने वाले लोग बोलने से ज्यादा अपने काम पर अधिक विश्वास रखते हैं। वो जितना समय बोलने में वेस्ट कर सकते हैं, उतना समय वो अपने काम में लगाते हैं। कम बोलने की वजह से ही जल्दी ही किसी से उलझते भी नहीं, और दिमागी तौर पर भी ये लोग डिस्टर्ब नहीं होते, और इसी कारण वो अपने काम पर अच्छी तरह से फोकस कर पाते हैं। और जब एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुण एक साथ मिल जाए तो भाई उस इंसान के लिए सफलता पाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। कम बोलने वाले लोगों का अगला गुण यह है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा विश्वास करने वाले होते हैं। दोस्तों देखिए, कोई राज तब तक ही राज रहता है जब तक वो दिल में रहता है, और कम बोलने वाले लोगों की प्राइवेसी काफी मजबूत होती है। इसलिए इनके मन में क्या चल रहा है ये जान पाना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलते जिसके कारण इनकी प्राइवेसी लूज हो और कोई उनका गलत फायदा उठाए। वो कभी भी अपने मुंह से ऐसी कोई बात नहीं बोलते जिसका उन्हें बाद में पछतावा करना पड़े, और यही गुण इनको सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल बनाता है, क्योंकि ये आपकी बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी, अपनी बुद्धि से उसका हल भी निकालेंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। कम बोलने वाले लोगों का छठा गुण यह है कि कम बोलने वाले लोग कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते, और इन लोगों की सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन रहती है। दोस्तों देखो, हम किसी के मुंह कब लगते हैं, हमें कोई हल्के में कब लेना शुरू करता है, जब हम उसके सामने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं, या कोई भी बात सामने वाले को बार बार बोलते रहते हैं, या फिर जाने अनजाने में उनको कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिसका वो गलत फायदा उठाने लग जाते हैं, और हमें वो हल्के में लेना शुरू कर देता है। अक्सर होता क्या है, किसी इंसान से आपकी जान पहचान बढ़ने लगती है, और जब आप उसके करीब आने लगते हो तो इसके साथ ही इस बात के भी चांसेस बढ़ने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले के सामने आपकी कोई ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से वो आपकी इज्जत कम करना शुरू कर दे। लेकिन कम बोलने वाले लोग कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते, इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट कभी कम नहीं होती, और दूसरे लोग भी उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि ये लोग बोलकर भी ऐसी कोई बात नहीं बोलते हैं जिसकी वजह से ये दूसरों के मुंह लगे, और ना ही ये सामने वाले को ऐसा करने के लिए कभी मौका देते हैं। कम बोलने वाले लोगों का सातवां गुण यह है कि कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते, और इनकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव गंभीरता रहती है। देखो, कम बोलने वाले लोग ज्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, और दूसरे लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करने की वजह से इनका जितना भी समय होता है वो इनके खुद के लिए होता है, और वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय खुद के साथ बिताते हैं।
अपने लिए बिताते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो लोग अकेले रहकर समय बिताते हैं और अकेलेपन को बदल देते हैं सफलता में। यानी अकेले रहकर सफल होने की कला, अकेले जीने की कला, अकेले रहकर मजबूत बनने की कला। और ये अपनी इस कला में इतने ऊपर उठ जाते हैं कि चाहे आप इनको 1000 लोगों के बीच में छोड़ दे, फिर भी ये स्वयं से जुड़े रहते हैं। इनको खुद का गुण पता रहता है कि इन 1000 लोगों से अलग है मेरी पहचान, और वो अपनी इस अलग पहचान पर गर्व करते हैं, जिसकी वजह से इनको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि कोई इनका साथ देगा या नहीं। और यही बात इनको काफी अलग एवं काफी मजबूत बनाती है। दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम एवं कम बोलने वाले लोगों का 8वां गुण है कि कम बोलने वाले लोग बड़े ही शांतिपूर्ण स्वभाव वाले होते हैं, शांत होते हैं। देखिए, कम बोलने वाले लोगों के दुश्मन तो ना के बराबर होते हैं या फिर होते ही नहीं। जितना कम बोलोगे उतने कम वादे प्रॉमिस आप किसी से करोगे, जितने कम वादे करोगे उतने ही आप कम वादे तोड़ोगे और आप ज्यादा शांतिपूर्ण एवं खुश रहोगे। दोस्तों, इस दुनिया में कम बोलने से इतने नुकसान नहीं हुए जितना नुकसान भाई उल्टा सीधा बोलने से हुआ है। क्योंकि यदि कुछ मुंह से जाने अनजाने निकल गया तो सामने वाला गले पड़ जाएगा और आप दोनों की शांति भंग हो जाएगी। जितना कम बोलोगे उतने ही कम आपको चोट पहुंचेगी और उतने ही कम आप औरों को हर्ट करोगे, क्योंकि आप खुद शांत रहोगे और औरों को भी शांत रखोगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में इन 8 गुणों को शॉर्ट में समझ लेते हैं। नंबर 1, कम बोलने वाले लोग ज्यादा समझदार होते हैं। नंबर 2, कम बोलने वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं। नंबर 3, कम बोलने वाले लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, दोस्ताना स्वभाव वाले। नंबर 4, कम बोलने वाले लोगों में ज्यादा सफल होने की काबिलियत होती है। नंबर 5, कम बोलने वाले लोग औरों से ज्यादा ट्रस्टेबल होते हैं। नंबर 6, कम बोलने वाले लोग कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते। नंबर 7, कम बोलने वाले लोग अकेले रहने के लिए कभी नहीं डरते। नंबर 8, कम बोलने वाले लोग शांतिपूर्ण होते हैं और शांत होते हैं, धैर्यवान होते हैं। प्रिय मित्रों, इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि आपके शब्दों से ज़्यादा आपकी हरकतें बोलती है। इसलिए आप अपने शब्दों की बजाय अपनी हरकतों से बोलना सीखिए। दोस्तों, अपना ख्याल रखते हुए आगे बढ़े, खुद का नहीं बल्कि देश का नाम रोशन कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।